ತಿಳಿಗನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಗ 1 10ನೆಯ ತರಗತಿ. ಪಾಠ 4 ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು. ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಪಾಕರ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾನಿ ಕೃತಿಕಾರರು ಅಥವಾ ಸಂಪಾದಕರು. ಲೆಸನ್ एक्सप्लेनेशन इन सिंपल उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज. आसान और काबिल फ़हम उर्दू ज़बान में ये नसर आने का तो सबक की वजाहत. कृतिकारर परिचय. तो सबसे पहले हम तख्लीककार का देखेंगे. इसी 3 जने हैं वाबानो क्या करने का. ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಇವರು 16 ಜುಲೈ 1954ರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೇವಾಯ 1954ರಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವರಗೇರ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. तो रामनगर है इनका और कनकपुर तालुक है. वरगेर हಳ್ಳಿ इनके गांव का नाम है. ಇವರು बरहगार, चलनचित्र विमर्शक. यहाँ विमर्शक से मुराद क्या है तो तनकीद निगार. वो भी क्या है फिल्मों के ताल्लुक से. अनुवादक, ये तर्जुमा करते हैं, ट्रांसलेटर. और उससे ज़्यादा क्या कहते हैं परिसरवादी, माहौलियात के मुतल्लक ये एक माहिर माहौलियात हैं. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो अब ये कन्नड़ अभिवृद्धि जो प्राधिकार है हमारा, उसके क्या है ये असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर ये काम कर रहे हैं. इವರು ಕಿರಿಯರ ಸಚಿತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಭುವನದ ಬೆಡಗು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು पढ़ेदिद्दारे. तो आपके जो कलाम का मजमुआ जो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक तनकीद निगार भी हैं. और उसके बाद में इन्होंने विज्ञान विश्वकोश विश्वकोश से मुराद यहाँ पर लुगात, डिक्शनरी, साइंस के ताल्लुक से. और उसके बाद में भुवनद बेडगु और दूसरे कृति जिन्होंने लिखा है. और इसीलिए ने कर्नाटक राज्य परिसर प्रशस्ति माहौलियाती एजाज से इनको इनाम से इनको नवाजा गया है. नेक्स्ट उसके बाद में जो और भी इनके साथ में जो 2 लोग थे शेयर किया है उन्होंने, वो कौन कौन है BS ಕೃಪಾಕರ್ और ಕೆ ಸೇನಾನಿ. ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರ. तो ये साक्षी चित्र बोले तो क्या है डॉक्यूमेंट्री, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ यानी फोटोग्राफी, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಗರ್ಗ तो बहुत ज़्यादा क्या है इसी नाम से मशहूर हैं, मुतारुफ हैं, जान पहचान इसी नाम से इनकी. ಇವರು ಕಾಡು ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತು ದಿ ಪ್ಯಾಕ್ साक्षी ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಪ್ಯಾಕ್ नामी एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने तैयार की है. दोनों मिलाकर के ಸೇನಾನಿ और BS ಕೃಪಾಕರ್ मिलाकर. तो इनका ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ प्रतिष्ठित ग्रीन ऑस्कर प्रशस्ति दೊರೆತಿದೆ. तो देखो प्रतिष्ठित करके तो बड़ा ही इज्जतदार यानी बहुत ही अहमियत रखने वाला प्रशस्ति उनको मिला है. और इಬ್ಬರು इंग्लिश ನಲ್ಲಿ ए वॉक ऑन दी वाइल्ड साइड, वैली ऑफ बैम्बूस एंड फॉरगॉटन विलेजेस ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो ये सारे ಕೃತಿಗಳು यहाँ पर उन्होंने ये किताबें हैं इन्होंने लिखा है, तसनीफ इन्होंने लिखा है. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಜೀವಜಾಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಕ್ಕಿಗೂಡು ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು, ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು लेखनವನ್ನು जीवजाल कृतिಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. तो अभी हमारा जो सबक है हमारा उस सबक को किससे जीवजाल किताब से लिया गया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पदಗಳ अर्थ, नए अल्फाज के मानी मालूम नहीं रहे तो सबक समझता नहीं, इसीलिए थोड़ा सा हमें जान लेंगे. तो अनंत इन्फिनिटी, लामहदूद, अवगढ़. एक तो है अवगढ़ के हमारा एक्सीडेंट, दूसरा क्या कहते हैं प्रॉब्लम, मसला. वैसे उरग यानी क्या सांप, अजदे कुछ भी हो सकते हैं. ऐक्य मत से मुराद एक कंसेंसस बिल्ड करना यानी कि एक राय पर मुत्तफिक होना. क्रोडीकरण ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋಣ, ಎಕ್ಜಾ करना, मिलाना. ತುಪ್ಪಳ
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೃದುವಾದ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆ. तो अब ये परिंदों के आपने पर देखे होंगे, ये बाल नहीं पर. ದ್ವೀಪ ನೀರಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದ ಭಾಗ. द्वीप से मुराद यहाँ पर आइलैंड है हमारा, जजीरे, जजायर. निगूढ़ यानी एकदम सीक्रेट, और उसके बाद में हिडन, छुपा हुआ. पथ रास्ता, दारी. अपूर्व एकदम यूनिक, ऐसा कौन सा भी पीछे नहीं दिखे सराना. इम्बू यानी एडे, दारी, अवकाश. यहाँ इम्बू से मुराद क्या कहते हो, एक है मौका और दूसरा रास्ता. उष्ण यानी गर्मी, उसके बाद में शके, बिसी. कड़ालू ये बहर भी हो सकता है, समंदर भी हो सकता है. उसके बाद में गाढ़े, पद्य, हाड़ू अथवा गादे, ये नज़म. दारुण, दारुण अगर बोले तो एकदम भयंकर, एकदम खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जी कहते हैं तो वैसा. उग्रते एकदम शिद्दत, जलाल में आ जाना बोलते हैं तो उग्र. नभ, नभ से मुराद आसमान, या तो दूसरा क्या कहते हो बादल. निबिड़ यानी दट्टवाद, कसाफत वाला, एकदम गुंजान, थिक. प्रवृत्ति यानी इंटरेस्ट, या तो उसकी तरफ दिलचस्पी. नेक्स्ट इसमें से निगूढ़, जैसे बोले हमें एक रहस्य, छुपा हुआ, या तो सीक्रेट बोलते हैं, हीगू उंटे वैसा. पथ दारी जैसे बोला हमें. फलश्रुति, फल रिजल्ट्स, उसके जो क्या नताइज अखज होने वाले हैं वो. वास्तुशिल्प, वास्तुशिल्प से मुराद यहाँ फने तामीर, आर्किटेक्ट. वैपरीत्य यानी मुखालिफ में, संबंध नहीं छो. संजीविनी यानी जीव कुड़ुआ. मूलिके, मूलिके से मुराद क्या है, जड़ी बूटी, क्या वो जिंदगी देने वाला. हनुमंत तो उठाले का आया तो लक्ष्मण को क्या किया उस टाइम में, वो संजीविनी. ये तो वैसे भी मास्टरा को आरोग्य संजीविनी करें. सरीसर्प यानी नेलद मेले हरिदाड़ुव पानी, यानी इनके पैर नहीं होते, ये क्या होते हैं तो पेट से रेंगने वाले. सरीसर्पस में रेंगने वाले जानवर, इसमें खास करके ज्यादातर सांप रहते हैं. सकार आकारदिंद कूडिरुव, एक शकल, बेशकल नहीं बाशकल. निबिड़ दट्टवाद, जैसे अभी हम बोल रहे थे कसाफत वाला. प्रवृत्ति यानी इंटरेस्ट. रश्मि, रश्मि करके तो छुरी का नाम में, यहाँ रश्मि से मुराद सूरज की श्वा, रोशनी. विकास, विकास से मुराद यहाँ पर अरुणवी के बदलाव नहीं, इसका माने इख्तरा भी बोलते हैं, हमें इवोल्यूशन भी बोलते हैं. विकास माने नशोनुमा. संकुल यानी गुंप अथवा समूह. अनवा भी बोलते हैं ना, अनवा, इनकी नु अनवा, ऐसा तरह संकल. समन्वय यानी ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, कोऑर्डिनेशन होना, हम आहंगी. सस्तनी यानी हालु कुड़ुवा जीविಗಳು, दूध देने वाले यानी दूध पिलाने वाले जानदार. सोपज्ञ सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी, इसे बोले इख्तरा, जिद्दत, नयापन. वाक्य अब वो याद रख ले. अब तुम्हें, अब हम क्या करेंगे, सबक की तरफ बढ़ेंगे. हक्की गूडुಗಳ निगूढ़ जगत्तु. हक्की गूडुಗಳ, यहाँ पर हक्की परिंदे, गूडू उनके घोंसले, तो निगूढ़ यानी एक मिस्टीरियस, राजदार जगत्तु दुनिया, एक ऐसी राजदार दुनिया की तरफ आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें छुपी हुई हैं. आज तक हमें जो नहीं पता था, आज हमें उस चीजों के बारे में पता करेंगे. वाक्य पाठ प्रवेश. चलो अंदर ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು अंदराव, सीधा पाँव रख अंदराव. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಗೂಢ संगतिಗಳಿರುತ್ತವೆ. तो हमारे ये परिसर यानी माहौल में कैसे अनेक बहुत सारे लाते अनगिनत क्या है, निगूढ़ यानी वो छुपे हुए, मिस्टीरियस, जिनकी हकीकत अभी हमें खुली नहीं है, वो ಸಂಗತಿಗಳು, वो वाक्यात हैं. उसमें ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾನವನನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಿಸುವಂತೆ जीवन ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. तो प्राणी पक्षिಗಳು, यहाँ पर हम इनको बहुत आसान समझ लेते हैं, चिल्लर समझ लेते हैं, वैल्यू नहीं देते उनको. लेकिन यहाँ क्या है तो माँ ये जो है वो इंसान को ताज्जुब में डाले जैसा जिंदगी गुजारते रहते हैं, हा हा कर बैठते हैं, हुश हुश. बुद्धिवंत
ಮಾನವ ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಂದರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. तो इंसान क्या है, पहले से आपने देखा होगा कि इनको स्टडी कर रहा उन्हें फर्स्ट क्लास फुल स्टडी कर को अपनी ज़िंदगी को सुधार भी लाने की, जैसा अब ट्रेन, एरोप्लेन, हवाई जहाज, बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेंशन हुई हैं वो इन्हीं जानदारों को देखकर, जो परिंदों को, जानवरों को देखकर ही हुआ है हमें. ಇಂದು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. तो आज क्या है तो ये माहौलियाती मुतालिया जो है, परिसर अध्ययन और उसी के साथ में कौन है अदब, ये दोनों चीज़ें हमारी कन्नड़ा अदब में बहुत ही ज़्यादा अहम तौर पर क्या है वो तरक्की कर रही है, तरक्की करा पर गामजन है. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ जगत्तु अनावरणಗೊಂಡಿದೆ. अनावरण तो एकदम डिस्प्ले होना, विविधली डिस्प्ले होना, बाहर जाहिर होना, जहूर होना, वो जहूर इनके रामदूर का जहूर में. ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಿಂಬಿತವಾಗಿವೆ. तो ये इसमें क्या है, हकीकत निगूढ़ जगत में जब हम देखेंगे तो इसके हमारे जो समाज को जो ज़रूरत है वो सारे के बहुत सारे इकदार बिंबितवागुत्तवे. तो यानी क्या है, यहाँ से वो इकदार हमें हासिल होते हैं यहाँ से. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मिस्टीरियस, ये राज वाला, ये राज को फाश करने के लिए इंसान हमारा स्टडी कर रहा है, ये जंगलात में वगैरह स्टडी कर रहा, फिर उनको क्या नोट कर रहा कि किस तरह से घर बनाते हैं, रहते किस तरह हैं, ये सारी चीज़ें. जब उसने यहाँ की कारीगरी जो देखता है इन घोंसलों की, तो बड़ी अजीब चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें. अब आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगे. देखो इन मिस्टीरियस चीज़ों से किस तरह से इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर चंद चीज़ें तस्वीर हैं, इससे आपको क्या है कुछ आइडिया आ जाएगा इसमें से. ओके स्टार्ट. तो आप क्या करेंगे, हमें सबक की तरफ पहले फर्स्ट बढ़ने की कोशिश शुरू करेंगे. इसमें ವಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ सहज प्रवृत्ति. तो यहाँ पर वंश अभिवृद्धि देख सिंपल क्या करेगा, तो यानी अपने नस्ल को, ऑफस्प्रिंग को बढ़ाने का काम, नस्ल को आगे बढ़ाने का काम, ये सारे के सारे जितने भी जानदार हैं ये काम करते रहते हैं. पुराने मर जाते हैं, फिर नए पैदा होते हैं. हमें पहले नए पैदा हुए, अब हमें मरते, फिर दूसरे पैदा, चलते रहता. ये सहज प्रवृत्ति, ये फितरत में ये साइकिल चलते रहता. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಂತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ವಿಕಾಸ ಪಥದ ಚರಿತ್ರೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. तो क्या बोलता है यहाँ पर नेक्स्ट, प्रति जीवी हो हमारा संतान अभिवृद्धि यानी ऑफस्प्रिंग को, हमारी तरह के इंसान क्या करते हैं, ममल्स हो जो जानदार हो, अपनी तरह के जानदारों को वो बच्चों को जन्म देते हैं. ये कैसा लग रहा है हमने, अप्रज्ञापूर्वकವಾಗಿ, अप्रज्ञापूर्वक ऐसा जो नेचुरली चलते रहता है, अनकॉन्शियसली चलते रहता है, समझे हमें. लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इसके पीछे लाखों साल की पहले के प्रयोग तजुर्बे हैं. उसका, इन तजुर्बों का ये क्या है, रिजल्ट है, फलश्रुति, उसका सम्राट का रिजल्ट है. यहाँ पर विकास पथद चरित्रे क्रोಢೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. तो विकास से मुराद यहाँ है क्या है, इर्तका. आपको मालूम है इर्तका से मुराद यहाँ पर इवोल्यूशन बोलते हैं, थियरी ऑफ इवोल्यूशन. पथद ये एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री जिसमें क्या है तो वो एकजा हुई है. ओके नेक्स्ट प्यारा में देखेंगे, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ यानी करोड़ों साल से ವರ್ಷಗಳ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿವೆ. तो यहाँ पर ये विकास पर जो इर्तका है, जो इनका एक मानना है विकास के मुताबिक, हमें तो क्या उसे मानते नहीं, बंदर से कहाँ कहाँ होता है इंसान. अब आदमी हमारे दुम का क्या भी हिस्सा रहने का, तो देखो पकड़ को देखो, ये जो है बेन्न मूले प्राणिಗಳು, यहाँ से मेरा यानी ये रीढ़ की हड्डी की जो पीछे हमारे बैकबोन है, ये वाले जानदार जो हैं
ಇನ್ವೆರ್ಬೇಟ್ क्या अंग्रेजी में बोलते हैं देखो से ಎರಡು विरुद्ध दिक्ಕಿನಲ್ಲಿ संतानोत्पत्ति ಮಾಡುತ್ತಾ सागिवे यानी दो मुखालिफ सिमत में क्या है वो मुखालिफ सिमत कैसे है देखो मैं बताता हूँ एक जो क्या है तो अंडे देने वाले एक बच्चे देने वाले ಮೀನು ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಸರೀಸರ್ಪಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂಕುಲಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಉಳಿವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ कितनी खूबसूरत बात है देखो अब आप मीनू जैसे अब हमारे पानी में रहने वाले कप्पे जलथला ये दोनों में रहता है सरीसर्पगड़ो ये भी दोनों में रहते हैं यानी रेंगने वाले जानवर ये सारे के सारे कितने लातादाद असंख्यात ये जो अनवा हैं इनकी जो ये किंगडम है इसमें से बहुत सारे क्या करते हैं बहुत सारे अंडे देती हैं कई सौ कभी 25 30 40 50 ना ऐसा बेहिसाब अंडे देते रहते हैं अवकाश ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ अवकाश ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ यानी आपको मतलब वो अंडे समझो 100 दे तो उसमें से 50 बच्चे बचना भी मुश्किल है क्योंकि तो उसे अवकाश भी उसे मौका और अदृष्ट लक भी होना उसे नहीं तो दूसरे आग खाक जाने वाले बहुत जने रहते हैं उसे फूटना नुकसान होना बहुत सारा होता रहता ये संततिಯ ಉಳಿವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ तो क्या होता है अपनी नस्ल के अफजाइश के लिए ये बड़ी मुश्किल से तो ये इसके साथ में हार्ड वर्क है उनका उनकी जिंदगी गर्दिश में रहती उन्होंने ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂತತಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ तो इसमें से देखो हक्की सस्तनी तो ये हक्की है यहाँ से परिंदे और ये जो दूध पिलाने वाले जानदार सस्तनी नहीं दूध पिलाने वाले जानदार ममल्स कड़िमे संतति के इन्हों का डजन से बच्चे देते हैं वात्ता से बहुत बोले तो हक्की भी क्या है तो हाँ जरा ये देते रहती है लेकिन सस्तनी में भी क्या करते तो एकदम लिमिटेड बच्चे इनके 100 अंडे देते नहीं इनको क्या है तो ये अंडों के जरिए नहीं बच्चे ही दे देते हैं बाद में इनके लालने करते हैं क्या मतलब परवरिश करती हैं उनको उनसे मोहब्बत से देख लेते हैं तब बदुकिन पाठ हेड़ी और अपनी जिंदगी का सबक उनको पढ़ाते हैं फिर भावनात्मक एहसास और जज्बात का ताल्लुक नंटू अंटिकोंडिवे तो इसीलिए हमें अम्मी अब्बा भाई बहन अब तक की अटैचमेंट रहता अगर बोले तो हमारे पास है क्योंकि ये हमारे अम्मी अब्बा हमारे साथ में क्या करते हैं उन्होंने बड़े प्यार से हमें परवरिश करती हैं हमें बाद में बुढ़े बाद में हमें छोड़ गए तो जाती हैं वो बात अलग है लेकिन थोड़ा तब बचपन में भी ज़रा अटैचमेंट रहता है जवान हुए सर का वो अटैचमेंट खत्म होते जाता नई नई सो नालायक दोस्ता लगते जाते हैं हमारा उन्होंने आंटी को लगते हैं थूकने वाले अब ये पिक्चर से थोड़ा सा क्या इनका है यहाँ या नजरिया हमारा क्या भी नहीं इसमें पहले बोर्ड में यहाँ देखो ये वाहिद कुली वाले जानदार पहले ये किस तरह से पानी का एक वजूद में आया फिर वाहिद खुली वाले फिर कसीर खुली वाले सेल्स बढ़ते गए मछली हुई बाद में ये रेंगने वाले फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से बने फिर बाद में बांदरा बना बांदरा से इंसान बनने के बावजूद अभी भी बांदरे की खसलतें नहीं जा रहे हैं स्कूल के बच्चा में से ओके आगे ये भावनात्मक नंटू यानी ये एहसास और जज्बात का जो हमारा ताल्लुक है नंटू ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು आश्रय ಬೇಕು अच्छा तो ये जिंदगी का अब हमें जिंदगी का जो सबक है बदुकिना पाठ जो पढ़ाने जा रहे हैं तो हमने क्या होना एक स्कूल होना बोले तो शाले बेको शाले क्या होना आश्रय होना यानी हमारे छत के नीचे हमारा मस्कन होना एक घर होना है ना रक्षणे बेकू और क्या होना तहफ़ुज़ होना सस्तनिಗಳು गुहे यानी ये जो ममल्स हैं यानी इंसान को छोड़ को सब पोटरे गुहे गार पोटरे दरख्त का खोखला हिस्सा गूड़ू ये घोसला ಬಲದಂತಹ ಬಿಲ್ಲದಂತಹ ಬಿಲ್ಲ ಮನ ತುಮ್ನ ಆಶ್ರಯ ದಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಆಶ್ರಯ ದಾನ यानी तहफ़ुज़ की गाय घर समझ को मस्कन समझकर बुद्धिवंत मनुष्य मने कट्टिदा ये सब वो अपने अपने वो घर को समझ ले फितरत की चीज़ों को लेकिन ये इंसान क्या करेगा तो बड़ा खतरनाक है इन्हें घर बनाया फिर सस्तनिಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು गूड़ू कट्टिदವು तो फिर उसी में से क्या करेगा तो ये जो परिंदे हैं इन्होंने क्या बनाया अपने घोंसले बनाए नेस्ट बनाए अच्छा
तो नेक्स्ट ये पैराग्राफ में देखेंगे, हक्की गूडिनल्ली ನೋವಿದೆ, अय्यो दर्द है, नलिविदे वो भी हशाश बशाश खुश होते हैं, आक्रंदविदे, आक्रंद से मुराद कुछ नुकसान होने पर जो हमें जो फीलिंग्स आती है हमारी, जैसे कि बहुत बड़ा नुकसान, इंसानियत का नुकसान हो, कुछ भी हो, कौन डेथ हो दे, तब वो जो फीलिंग्स है उसे आक्रंद बोलते हैं। संत सदा धनी दे, बाद में खुश होते हैं वो भी। उसमें काऊ, यानी काऊ से मुराद गर्मी, जिस तरह से माँ अपने बच्चों को ये कांगरो अपने बच्चों को गर्मी देने के लिए किस तरह देते, उसी तरह काऊ दे। गुटुकु पड़ेदु जीवन कंतरेयु सृष्टिया चरी दे, जब बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं तो वो अंधे रहते हैं, मुंह आंखें नहीं खोल पाते हो, फिर भी माँ उनको इस गुटुक में, यानी अल्लाह कैसे पाल रहा देखो, गुटुकु देती है, उनके अपने मुंह से लाकर उनके मुंह में डालती है, उसे गुटुकु बोलते हैं। अपनी चोंच से उनके चोंच में वो डाल देती है उस गुटू को, और जब वो आंखें खोलते हैं तो सृष्टि यानी फितरत का, कुदरत का, आहा अचरी दे, देखो अंधे चीजों को पालता अल्लाह है, अंक्यार ऐसा को पालता नहीं क्या। ಶತ್ರುಗಳ ಬೇಟೆಗೆ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ दारुणविदे, शत्रुगण यानी यहाँ पर दुश्मन, तुम्हें मालूम है प्रेडिएटर्स बोलते हैं, शिकारी, उन्हें आग शिकार करने पड़ते हैं, या तो दूसरा क्या है तो ये हमारे कुदरती आफात, नैसर्गिक विकोप, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं यहाँ पर दुनिया के, हाँ तब क्या करते हो, तुत्ताग उनका शिकार बन जाते हैं। फिर उसका क्या है तो एक्सीडेंट हो गया, खल्लास, टाटा बाय बाय। ಈ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬದುಕು ಸಾಹಸಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ। इन सारे चीज़ों को, हंसी है, खुशी है, गम है, खोने का गम है, सब कुछ में इसमें क्या है, इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए आगे जाने का साहसगाथे, यानी ऐसी स्टोरी है जिसमें हिम्मत के काम है, हाँ डेर डेवल के काम है, स्टोरीज हैं इसमें खतरनाक। ಕಲಾವಿದನ ಸೋಪಜ್ಞತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ समन्वयಗೊಂಡಿವೆ। कितनी खतरनाक बात बोले तो, कलाविदना सोपज्ञते, यहाँ फनकार, कलाविद अगर बोले तो फनकार, मसव्वरी, क्या भी काम करता हूँ, आर्टिजन भी बोलते हैं इसको। फिर उन्हें क्या है, सोपज्ञते, एक्सपर्ट, वो फनकार की फन है इसमें। फिर विज्ञानीय तंत्रज्ञान, साइंसदान का टेक्नोलॉजी है। फिर अली, ये दोनों चीजें, इन ये ऊपर के ये सब चीजें क्या है, समन्वयಗೊಂಡಿದೆ। तो इस नेस्ट में, इस घोंसले में ये सब एकजा हुए हैं। हुट्टिद मಕ್ಕಳಿಗೆ बदुकिन, ये थोड़ा सा हमें जरा इसमें से देख लें कि किस तरह से उन्हें क्या कर रहा है। देखो इनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, एक इंजीनियर जो बनाता है उस तरह से इंजीनियर का जो कलाविद का एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि अंदर जाते हैं कैसे, बाहर जाते हैं, उसका रास्ता किस तरह से अलग होता है। और देखो ये कुटुकु, यानी अंधे बच्चों को किस तरह से खिला रहे हैं। हमारे माँ बाप भी हमें कुछ भी नहीं कर सकते, जब बेशऊर रहते हैं, सब कुछ तब खिलाते पिलाते रहते हैं, सब सफाई और सब कुछ होती रहती है हमारी। यहाँ पर देखो किस तरह से ये इंजीनियर की तरह से बनाए हैं यहाँ पर। ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಶಾಲೆ ಅದು, ये आरसी को पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। हुट्टिद मಕ್ಕಳಿಗೆ पाठ ಹೇಳುವ शाले ಅದು, वो जो घोंसला है, जो बच्चे बने उनको ये सबक सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं, बोलना, हर चीज सिखाते हैं। हमारे माँ बाप सिखा रहे हैं बच्चों को कैसा बोलना करो को, अभी तक अदब आया नहीं बच्चों में, सलाम नहीं करते। ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಹಕ್ಕಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತದೆ। ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಐಕ್ಯಮತಕ್ಕೂ ಗೂಡು ಹಿಂಬಾಗುತ್ತದೆ। कितना खतरनाक मैसेज, क्या है, निर्जीव वस्तुಗಳಂತೆ, ये अंडे क्या उसके अंदर क्या जान रहती है, चलते फिरते रहते हैं, नहीं, ऐसे ये निर्जीव बेजान चीजों की तरह नजर आने वाले इन अंडों को क्या करते हैं, स्पर्श दिंदा, वो खालिश मस करने के साथ उनको छू कर ये क्या करते हैं, उसे जिंदगी बख्शते हैं। और अस्पृश्यते आचरिसो मनुष्यनिगे, शर्म आनी चाहिए हमें, क्या कर रहे हैं हमें, अस्पृश्यते। अभी भी इंसान, तुम्हें नीचे, तुम्हें ऊपर, तुम्हें वो जात, तुम्हें ये मजहब करो, अभी भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पर्श संजीवनी पाठ हेಳುತ್ತದೆ, यहाँ स्पर्श बोले तो मस करना, टच करना। संजीवनी से मुराद यहाँ क्या है,
डॉक्टर भी क्या करता है, गैस बरोबर स्टेथोस्कोप लगा टच करके देखते हैं ना, वो स्पर्श संजीवनी। तो संजीवनी से मुराद यहाँ पर जिंदगी देने वाली या तो आराम देने वाली दवा ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತದೆ। ताई मಕ್ಕಳ कौटुंबिक और ये माँ और बच्चों के दरमियान में ऐक्य मत को तो ये बोला था मैं, एक ही राय कंसेस, वो यही नेस्ट में होता। ಗೂಡು घोंसला क्या है, ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವು ಪಡುವ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ ಕುಶಲತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ। तो ये जो घोंसले हैं, इनके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है और जो हार्ड वर्क है इनका और कुशलते है यानी आर्टिजन फनकारी है, ये सारी चीज़ों के लिए ये इनके जो गुण है ये आईने की तरह, यानी सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलता है। ಕೆಲವು ಕೀಟ ಉರಗ ಸಂತತಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಸ್ತನಿಗಳು गूड़ू कಟ್ಟುತ್ತವೆ। गूड़ू से मुराद है वो घर बनाते हैं तो घोंसला बनाते हैं। कौन है, उरग संततिಗಳು कीटಗಳು। कीटಗಳು से मुराद यहाँ छोटे छोटे हशरात, जैसे अभी हमारे यहाँ चुमटियाँ हैं। उरगा बोले तो सांप। संततिಗಳು ये क्या करते हैं, ये सस्त और हलವು सस्तनिಗಳು ये क्या बनाते हैं, गूಡು बनाते हैं। ಆದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಗೂಡ ಕಟ್ಟುವ ಚಾಕಚಾಕ್ಯತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದು। लेकिन ये सब कुछ भी बनाते हैं, इन्होंने घोंसले बनाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन जो परिंदों में है ये जो चीज़ है तैयारों में, वो सारी चीज़ें दूसरे इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। यहाँ पर वास्तुशिल्पी यानी फने तामीर का मिस्त्री एकदम गौंडी की क्या अगर तो यहाँ पर कल्पने, उसका एक जो मकान बनाने का जो उसका स्ट्रक्चर है, वो पिक्चर है, वो यहाँ पर ख्वाब है, वो ताबीर होता है। ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾಣ್ಮೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಚೋಟುದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಚುತ್ತದೆ। तो ये इन्हें क्या बोल रहा है, इंसान क्या है, इतना सभी प्लान बातें रहता है, इंजीनियरिंग बुला ले को आपको प्लान भाग को कॉलम और डिज़ाइन इंटीरियर वो फ्लोर सब 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 करने के बावजूद भी क्या है, इसके ये परिंदे के सामने चुटका ताज है, ये परिंदे के सामने ये इन्हें शर्म आए सरका, इतना इसकी खतरनाक अक्कल है। ಇವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಾರೆಯಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಲ್ಲವು। बुड्ढी है भांडे लेको। अब बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट होता है। तो इसमें आप देखेंगे सीमेंट गारेगंतु यानी सीमेंट से भी ज़्यादा क्या है, उससे एक डिफरेंट टाइप का एक गारा ये इस्तेमाल करती। कोना ये परिंदे ಒಳಗೋಡೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲವು। ಇನ್ನೂ भी त्यापी वो सब भी लेको प्लास्टर के आइटम वाले को अंदर कर सकती हैं कोनो। ಗೂಡನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸುವ सौंदर्य प्रज्ञೆಯೂ ಅವಕ್ಕಿದೆ। अब ये जो लेडीज का डेकोरेशन करने का घर के अंदर के कामा, ये कामा भी इसके अंदर ये भी शऊर है, प्रज्ञೆ शऊर। ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತದೆ। हमें ह्याच पिछे बच रहे इंसान मानी ने मतलब वाट इस घर के कमरे में मैं रहता हूँ, बाकी सारा गुरूर रहता है। लोग अपने गुरूर के वास्ते बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंजिला बनाते रहते हैं। उसका ऊंचा कि मेरा ऊंचा, उसका बड़ा कि मेरा बड़ा कि मैं ग्रेनाइट मैं मार्बल बनाला यूँ लगे रहते हैं। कौन सा भी मानी रहता नहीं, मतलब रहते हैं स्पष्टवाद उद्देश्य ಇರುತ್ತದೆ। यहाँ पर आप देखो इसमें किस तरह का इसका एकदम जिस तरह इंजीनियर्स डिजाइन दिखाती हैं तुम ना घर के, उस तरह परिंदों का डिजाइन देखो, अलग अलग परिंदों का अलग किस तरह से डिजाइन है। हवा के वास्ते एयर कंडीशनिंग, एंट्रेंस डोर, आउटडोर रोशनी के वेंटिलेशन, रोशनी पड़े तो कहाँ से पड़ना, कहाँ से निकलना, दुश्मन आए तो कहाँ से निकलना, दो दो दरवाजे, इधर का दरवाजा इधर का दरवाजा, उसे चकमा दे को निकल जाते हैं सांप को, दूसरे वो प्रेडेटर्स को। ये देखो किस तरह से। हाँ अब क्या इंजीनियरिंग भी प्लास्टर करे सो है, भी अंदर डिजाइन करे सो ऊपर बाहर इंटीरियर एंड आउटर डिजाइन है। ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ। ಶೀತಲ ಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬದುಕಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ಬೇಕು। क्या बता रहा है यहाँ पर, ये इनका जो घोंसला है क्यों बना रहे हैं, उसका एक अहम जो एक मकसद है दिफा, रक्षणे।
शीतल गाड़ी, ठंडी हवाएं, बिरुगाड़ी, तेज हवाएं, इन सारी और सैलाब, प्रवाह, मड़े प्रवाह, सैलाब, इनके मुखालिफ में इनको क्या होना, उसका दिफा होना। बचाव, ಮರುಭೂಮಿಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಳಿನ ಹೊಡೆತ, ಪ್ರಖರ ರಶ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲು रोधिसलो गूड़ू बेकू। तो और इसके अलावा आपको क्या है, ये हमारा डेजर्ट जो एरिया है हमारा, जहाँ पर रेतीली ज़मीन है, वहाँ पर क्या है, मरुड़िना भड़ेता, तो यहाँ सैंडस्ट्रूम्स निकलते रहते हैं, और प्रखर मशवी, एकदम प्रखर तीखी सूरज की रोशनी, शुआएं अल्ट्रावायलेट बोलते हैं ना, तो उन शाओं से रोशनी, हवामान वैपरीत्यಗಳು, तो ये एक्सट्रीमिटी हो जाती है, कुदरती आफात आ जाते हैं यहाँ पर। तो ऐसों के खिलाफ जो है, इनको क्या होना, घोंसला होना, घर होना इनका। ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎತ್ತರದ ತುದಿ, ಕಣಿವೆ, ಬಿಲ್, ದ್ವೀಪ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು। तो कहाँ कहाँ अपने आप को बचाने के, सबसे पहले क्या, मोटे अपने अंडों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फिर बच्चों के लिए, उनकी दिफा के लिए, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फिर जो इनके जो शिकारी रहते हैं, ऐसे जो जानदारों से बचने के लिए तप्पिसिಕೊಳ್ಳಲು ಎತ್ತರದ ತುದಿ, एकदम सबसे टॉप मरद तुदी, वो ऐसी जगह पेड़ की जहाँ पर ऊपर चढ़ पाना, क्लाइंबिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तुदी टॉप उसका। कनी यानी आपको मालूम होना चाहिए, ये पहाड़ी हिस्से के अंदर का जो हिस्सा है, दर्रे, उनको कनीवे बोलते हैं। बिल तो मालूम है तुमना, वो दरख्त का खोखला हिस्सा। द्वीप, ये जजायर, जजीरे। नीरिन मेले, और पानी के ऊपर कैसा, वो भी बता देते हैं आपको, कुछ सपोर्ट रहता है वहाँ पर, वहाँ से बना देते हैं। ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣದೇಹಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। तो ये जहाँ बेन्नो मूले, ये रीढ़ की हड्डी वाले जानदारों में से ये सबसे ज़्यादा, और उसमें खास करके अंडे देने वालों में से उष्ण देही बोले तो यहाँ पर उष्ण, गरम, देही जिस्म रखने वाले, ಗರಂ ಖೂನ, ಗರಂ ಜಿಸ್ಮ್ ರಖನೆ ವಾಲೆ, ಇವುಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪಳವಿಲ್ಲದ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಡಲು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಗೂಡು ಬೇಕು। तुप्पड़विल्लद यानी ऊपर के, अब वो पैदा होने के साथ में आपने देखे होंगे बच्चे गंजे पैदा करते हैं, यानी पूरा जिस्म गंजा रहता है उनका, वहाँ पर उनके वो बारीक मुलायम पर नहीं होते, उनके परों को तुप्पड़ा बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना, उनको गर्मी होना, माँ की गर्मी। ತಾಯಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣವಷ್ಟೇ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿರುತ್ತವೆ। तो और भ्रूणदಲ್ಲಿರುವಷ್ಟೇ, यानी वो अब देखो बाहर जब है वो अंडों के ऊपर बैठता है, वो उसे शाख देता है, गर्मी देता है, तब वो कैसा लगता है कि इसकी जो प्रोटेक्शन है, भ्रूण है, यानी माँ का रहम, भ्रूण ಫೀಟಸ್ अंदर रहता है ना माँ के रहम में, ಉಂಬು। ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ। ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ताई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये दो नहीं रहेगा तो अब वो अंडे हैं, बच्चे होते नहीं, और वो लालन पालन नहीं सीखते, और माँ नहीं होती तो बेटी की हालत, बच्चों की हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है, बेटी की हालत। हाँ, एक छोटी सी यहाँ पर आप मिसाल देख रहे हैं, ये जो मैं जैसे बता रहा था आपको, एकदम टॉप में जाती है, यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं कर पाना, रसाई नहीं होना उनकी। ये सूरज की रोशनी थी, अब ये सहरा है, सहरा में से सूरज की रोशनी को बचने के लिए ये ऐसे झाड़ झंगाड़ में से अपने आप को बचाने की ये बनाए से इसका अपना घोंसला। ये देखो जैसे अभी मैं बता रहा था, वो गादे मातु, वो गादे मात में क्या है, हक्कीಗಳಿಗೆ गूड़ू, मक्कಳಿಗೆ ताई, इस तरह से ये अपना एक गरम देकर उनको, उन अंडों को जीव संजीविनी, स्पर्श संजीविनी बख्श रहे।
तो मम्मी सिखा रहे हैं, किस तरह से मम्मी सिखा रही हैं धारवाड़ पेड़े को, वैसा। स्थल आइके, अब लोकेशन का जो इनका इंतखाब है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये घर बनाने के लिए हमारे सर का एक एक घुस घुस को वाँच वाँच नहीं बनाते, ये देखो किस तरह से बनाते हैं। ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्या, उसका जो स्थल आಯ್ಕೆ है, जो इंतखाब, जगह का इंतखाब। ನಭದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಿ ಸಾಗರ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮಗಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಹಾರಾಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಅನಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ। क्या बोलते तो यहाँ पर नभದಲ್ಲಿ हारी, नभ से मुराद यहाँ पर जंगल, ये सॉरी क्या है, आसमान, भू नभ। नभದಲ್ಲಿ हारी पर्वतಗಳನ್ನು ಏರಿ, ये स्केल आउट करते, पहाड़ों को स्केल करना, यानी ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ पहाड़ पर चढ़ना। सागर द्वीपಗಳು, सागर बहरें, और उसके बाद में जजायर, दाटुआ हक्किಗಳು एकदम उनको भी क्रॉस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ಅಪೂರ್ವ ಹಾರಾಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗೂಡು निर्मिसಬಹುದಾದ अनंत अवकाशಗಳನ್ನು पड़े कामिलेस्वान, जहाँ पर क्योंकि इनके पास क्या है, वो प्रवास भरने की ताकत है ज़बरदस्त। ಸಾಗರದ ದ್ವೀಪ, ಗಿರಿ ಶಿಖರದ ನೆತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ನುಸುಳಲಾರದ ನಿಬಿಡ ವನಶ್ರೇಣಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಣಿವೆ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವ ಶೀತಲ ದ್ರವ ಪ್ರದೇಶ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅವು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು। ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಕುಲವೂ ಮೀರಿಸಲಾರದು। तो कितना बेहतरीन बात देखो। अब ये कहाँ कहाँ बनाते हैं अपना, सबसे पहले सागर द्वीप, ये जजायर में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना या तो शिकारियों का आना जाना बहुत कम होता है, रश कम रहती है, एकदम पीसफुल लिविंग है। गिरी शिखರದ ನೆತ್ತೆ ಮೇಲೆ, गिरी और शिखर यानी पहाड़ और टेलों के ऊपरी सतह पर, नेत्य मेले हमें पेश, ये बोलते हैं ना, तालू बोलते तो हम आम जुबान में तालू, यानी सर का ऊपर का हिस्सा। मनुष्य नुसुड़ारद, जहाँ पर इंसान पेनिट्रेट नहीं करना, रसाई नहीं रहना उसकी, उस किस्म के निबड़, यहाँ एकदम कसाफत वाला, गुंजान वाला जंगलात। वन श्रेणी, वन जंगलात, ये कसाफत थिक और गुंजान जंगलात, और उसके बाद में सूर्य ना बेಳಕಿಗೂ प्रवेश न रहा कर सकता, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं जाना, ऐसे क्या है, ये कनीवे दर्रे, पहाड़ों के अंदर के हिस्से। रक्त ಹೆಪ್ಪಗಟ್ಟಿಸುವ, खून को जमा देने वाले, सर्द कर देने वाले, शीतल द्रव, ये द्रव कुतुबैन, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋಗಳು ಗುಡುಕ್ತು, इस तरह से वो कहीं भी अपनी सेफ्टी की वजह से वहाँ पर बना लेते हैं। फिर उसके बाद में ये एक ऐसा है जिसमें पूरा का पूरा अनवाह, इनकी जो अंडे रखने वाले, उसके ममल्स, और उसके बाद में ये रीढ़ की हड्डी वाले अनवा में सबसे बेहतरीन, इनको बायपास नहीं कर सकता, इनको चेस नहीं कर सकता ये मामले में। ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರಾಟ ಶಕ್ತಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಅನಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಕ್ಕಿಯ ದೇಹದ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಿಸರದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು, ಬಲಿ ಬೇಟೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೊಡ್ಡುತ್ತವೆ। ಹಕ್ಕಿಯು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸರ ಬದಲಾಗಲು ಅವು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ। तो इन्होंने कहा इतना सब कुछ है वह, लेकिन फिर भी क्या है, उनके भी कुछ लिमिट्स हैं, साध्यತೆಗಳು है, उनके भी कुछ लिमिट्स हैं। क्या है वो लिमिट? सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर है जिस्म का, देहದ स्वरूप स्ट्रक्चर, उसके बाद परिसर वैलक्षण, जो माहौलियाती मुखालिफ जो चीज़ें चल रही हैं वो भी, बलि बेटे यानी इनका शिकार,
शिकार करने का वो अंदाज, यानी दूसरे जो शिकार करते हैं। और उसके बाद में सामर्थ्य की मिति उड़ते, ये इनकी सारी सब कुछ रहने के बावजूद भी इनकी सलाहियतों के लिए एक सर्कल है, एक सरहद है। तो इन ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उनका वो सिमत को तो बदल देते हैं उनके। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं वो कहाँ कहाँ अपने घर बना रहे हैं। ये आप देखिए एकदम टिप, ये पहाड़ों के टिप पर, इसके ऊपर टिप पर बना रहे हैं, और ये पेड़ का आखिरी सिरे में ढूंढ को। और यहाँ पर देखिए एकदम जंगलात में, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जिस तरह बोलते हैं हमें, तो उस तरह से ये जहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है वहाँ पर भी अपने घोंसले बना रहे हैं। नेक्स्ट, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿರುವ ಕೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. तो इसमें से फिर भी चंद ऐसे चंद परिंदे हैं, केलाऊ हक्कीಗಳು, वो क्या करते हैं जहाँ पर इंसानों का बसेरा है वहाँ से रहते हैं उन्होंने भी। और वाहन संचार जहाँ ज़्यादा व्हीकल्स का आना जाना होता है, फिर उसके बाद में यही चीज़ों में क्या है तो इलेक्ट करते हैं, वो इंतखाब करते हैं घर बनाने के लिए अपना घोंसला. ಹಕ್ಕಿಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಹಲವಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೊಸ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಥಟ್ಟಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जंगलात कम हो रहे हैं, ये शिकारी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, फिर कुदरती आफात आ रहे हैं, ये डेमोग्राफी जो है ऊपर की वो चेंज हो रही है. इसी वास्ते उन्हें क्या कर रहे हैं, तो ये अपने नए माहौल के साथ में थट एकदम सडनली चेंज अपने आप को वहाँ पर ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ कर रहे हैं. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಳಿ ಮೀಟರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುವ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. उसके अलावा कहाँ है, अब टीसियाँ लगा रहे हैं, तो बड़े बड़े टीसियाँ यहाँ है, देखो ये टीसियाँ ट्रांसफार्मर्स लगाए ने, ये तो यहाँ पर भी बना रहे हैं, आपने देखा होगा. पहले यहाँ पर थे उनके, यहाँ पर वो कुदरती माहौल वगैरह ख़राब होने के बाद इसके बाद में यहाँ पर आ गए. फिर हमारे मीटर्स में वगैरह देखे होंगे तुम्हें, छोटे छोटे जो चिड़िया वगैरह बनाए रहते हैं अष्टे एक. और बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि हमारे वो जो लाइंस बिछे हुए थे, हमारे हाई टेंशन लाइंस इलेक्ट्रिक के, वो वहाँ पर रहता है बर्की रो के लाइंस में. वहाँ पर भी क्या करते हैं, हैंगिंग करते थे. यहाँ कौन पकड़ने जाता है? नहीं, गया का तो उधर जाता है. आपने देखा होगा कि वो घरों के हमारे आरसीसी के जस्ट अंदर के हिस्से में जहाँ पर स्लैब आगे गया हुआ था वहाँ पर बना लेते हैं आजू बाजू, या ये हिस्से में वगैरह. ये अलग किस्म का उड़ते, क्योंकि कीचड़ से तैयार कर रहे हैं इन्हें. आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एकदम फर्स्ट क्लास मिस्त्री. हमारे मिस्त्रियाँ भी इसके सामने क्या आएगा तो शर्म आना वैसा बना रहे हैं. वो भी ऐसे एकदम टॉप में इंसानों के घरों के इसमें. ओके, अलंकार प्रज्ञे, ये देखो अपने आप को खूबसूरत लगना, डेकोरेटिव जो चीज़ है, ये जमालियाती तस्वर इंसान के अंदर बहुत पहले से है. तो उसी तरह परिंदों में भी है. ये देखो क्या है, ಗೂಡಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತವೆ. यहाँ पर देखिए ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ अंदर, उसके अंदर घोंसले के अंदर शुचित्व, पाक सफाई, साफ सुथरा, खालिशपन, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है. देखे तो घर देखे नहीं, वो आपने देखा होगा कि ये पोटी करने भी बाहर आए रहते हैं. हमारे सरकार हमारे वहाँ टॉयलेट है, हमारे घर के अंदर से रहते हैं. ये वो बाहर रखें सिस्टम, अंदर नहीं रखें. ಗೂಡು ಎದ್ದು ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗೂಡು ಎದ್ದು ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ अलंकार प्रज्ञे ಇದೆ. तो और उसके बाद में इसमें से चंद जो परिंदों को एकदम एक्सट्रीम विपरीत, चंद जने थोपा थोपी कर ले कारण देखे ना 8-8 दिन भीगने ब्यूटी पार्लर में वगैरह, वैसा विपरीत अलंकार प्रज्ञे, अपने आप को सजाने धजाने में थोपा थोपी. असल मुंह कौन सा करने का मालूम नहीं होता. ಅವು ವರ್ಣಮಯ ಹೂದಳವನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದು ಹೊರಮೈಗೆ ಅಂಟಿಸುತ್ತವೆ. देखो क्या करते हैं, वर्णमय कलरफुल पिक्चर्स है ना हमारे, वैसे
कलर कलर कौन से, हूदड़ तो फूल के पंखड़ियां, और उसके बाद में वो शाइनी यानी चमकदार पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को ये क्या करते हैं, हैक की वो अपने चोंच में लेकर उसे लाकर बाहर यानी हम अपने घोंसले के बाहर की दीवारों को क्या करते हैं, वो चिपकाते हैं। ಕೆಲವು ಹದ್ದುಗಳಂತೂ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಚೂರು, ಬಟ್ಟೆಯ ಚಿಂದಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಗೂಡಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ। और तो उसमें इसमें ಹದ್ದುಗಳು, ಹದ್ದು बोलते हैं फ्लाकून, गिद्ध। बन्नद गाजिन चूरुಗಳು, ये ग्लासेस के जो जो कलर कलर ग्लासेस के टुकड़े जो पड़े रहते हैं, उसके बाद में कपड़ों के जो कलर कलर कपड़ों के चिंदियाँ, इस सारी चीज़ों को टुकड़ों को क्या करते हैं, लाकर अपने घोंसले में रखते हैं। ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನೆಟ್ ಎಂಬ ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿ ಗಲ್ಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಲಿ ಸೀಸ್ ಚೂರು, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೊಂಬೆಯೊಂದನ್ನು ತಂದು ಗೂಡನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು 1942ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು। और चंद चीज़ें यहाँ पर अमेरिका की गैनेट नामी एक जो परिंदा है उसने क्या क्या किया, कड़ला हकी है। कड़ला यानी समंदर किनारे वो मछलियों को पकड़ने के लिए अपनी गिजा की तलाश में रहते हैं ना, वो छोटे छोटे ये मछुआरे, ये इंसान जैसा मछुआरा, ये भी मछुआरे जो उनको पकड़ उसके ऊपर इनकी ज़िंदगी रहती है। तो इन्हें क्या क्या लगा, देखो गल्फ खेलती हैं, सो वो गेंद, वाइट गेंद, उसके बाद में नीली सीसिन चूरुಗಳು, और उसके बाद ಈರುಳ್ಳಿ सप्पे, ये हमारे प्याज के पंखड़ियाँ, उसके लेयर्स, ये सब उठा कर उसके साथ में छोटी एक गुड़िया भी लेकर आई, डॉल भी लेकर आई है। लेका को 1942 में चाहिए ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई थी। अच्छा, ये एकदम फुल आपको इससे मालूम होता है, ये देखो गल्फ, ये नीली सीसಗಳು, यहाँ सीसಗಳು है आपको देख रहे हैं, जो टुकड़े ग्लासेस के, यहाँ पर गुड़िया पड़ी हुई है, आपा, छोटी आपा, यहाँ पर देख रहे हैं आप, उसे भी कंघी कर को पाउडर लगाती हैं, किसे मालूम है। यहाँ सारे आपको चीज़ें देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से ये ಈರುಳ್ಳಿ सप्पे, उड़ गए प्याज का लेयर्स। ये लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, ज़रा ज़्यादा छुआ बड़ा छुआ लेसन है, लेकिन क्या करने का, वन शॉट में करना कर कोशिश करें, आधा आधा हो तो तुम्हें भी ढूंढते बैठने होता उधर इधर, क्या मजबूरियां हैं आपकी और हमारी। ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಪ್, ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಡಾइज ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್, उसको ಸಗ್ಗದಕ್ಕಿ बोलते हैं हमारे यहाँ, ತಮ್ಮ ಗೂಡನ್ನು ಬಹು सुंदरವಾಗಿ अलंकरिಸುತ್ತವೆ, बड़े खूबसूरत अंदाज में। अब तक का हमें क्या देख रहे थे, समंदर के जो कड़ल हक्की देख रहे थे, अब ये क्या कर, तो गाढ़ हक्की देखेंगे, ये जंगल में रहता, सुनो आप आइनो जंगलात में रहती, सुनो। ಕೇವಲ 2 ವನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಸಮತೋಲನೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವು ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ। यो खतरनाक शान है उसके से भी, इनो एकदम साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन सर का, ये न्यूटन सर का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो कसी से शकल के बारे में पूरा मालूम है इनको, उसकी से भी खतरनाक, ऑक्सफोर्ड में इसमें पढ़ का इन्हों क्या इन्हों 2 इसके सूखे काड़ियाँ लेते हैं, सुनो, स्टिक्स लेते हैं, स्टिक्स ले को क्या करते हैं, एक दूसरे को मिलाकर ये गुरुत्वाकर्षण कसी से शकल, ये ग्राविटेशन पावर जो है खींचने की, उसका बैलेंस करते हैं ना, ले कि माँ का हमें हमना बैलेंस करने हो रहा नहीं, इनो करते क्या, अल्लाह के बट्टल आकार था, बाउल शेप, एक हमें जो बाउल रहता है ना हमारे यहाँ शुरकुरमा पीने के बाउल्स वगैरह, उस तरह के शुरबा खाने के वगैरह, वो गूढ़ निर्मिಸುತ್ತವೆ और इस एक शक्ल की बनाते हैं। ಹೊರಮೈಗೆ ಜೇಡರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಕೋಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತವೆ। और उसके बाद में ये जेडर से बना क्या कहते हैं, स्पाइडर, मकड़ी के अंडों के वो शेल्स रहते हैं ना, ककून्स, उनको क्या करते हैं, एक डिस्टेंस के ऊपर, मखसूस डिस्टेंस के ऊपर उनको जोड़ते हैं। फिर क्या इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो मकड़ी के जाला बुनने का मतलब, ये लगाने का मतलब क्या है,
या कोई कोई दूसरी जानदार नहीं कर बोल को उसका मतलब ಶತ್ರುಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ गूढ़ गोचरिस बारदೆಂದು ಇದರ उद्देश्य। तो उसके अंदर यहाँ पर क्या आएगा, तो एक घोंसला है, परिंदा है अगर को ये अपने शिकारियों को धोखा देने का एक तरीका, अपना डिफेंस का एक तरीका बोलना बहुत बहुत अच्छा। ಆದರೆ ಈ ಗೂಡುಗಳು ಭದ್ರತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ अभिव्यक्तिಸುತ್ತವೆ। लास्ट जो पॉइंट है एकदम पंचिंग लाइन दिया, देखो क्या है, ये सारे घोंसले क्या हैं, पहले सबसे पहले इसमें क्या है, दिफा है, हमें इंटीरियर इसमें खर्च करते हैं लाखों का, हमें सोचते से नहीं क्या कि तहफ़्फ़ुज़ होना, दीवारें मजबूत होना, ये बहुत कम हमारा सोचना, खाली ऊपर का वो डेकोरेशन के पीछे लगे रहते हैं हमें। तांत्रिक परिणति, तो ये तकनीकी जो महारत है इसकी, ये चीज। बाद में कलात्मक प्रज्ञा, कलात्मक यानी फनून लतीफ़ा की या फ़ने तामीर का जो आर्किटेक्चरल जो शऊर है, वो सारी चीज़ें एक साथ में यहाँ पर क्या हो रही, जाहिर हो रही, किसमें, घोंसले में। तो ये हमारे से अक्लमंद है। तो फिर इंसान क्या करता है, किस चीज़ के वास्ते फ़ख्र करता, अपने आप पर समझ में नहीं आता। ओके, अब क्या इस आपके ये जो क्वेश्चन आंसर्स है हमारे प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाकर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स मशकी सवालात के जवाब लिख सकते हैं। प्रश्नಗಳ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೋರಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ।